दोस्तों, आज है 5 अगस्त। आज हम इस वीडियो में 5 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित अन्य तथ्यों को भी इस वीडियो सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स क्वेश्चन 1 के साथ। क्वेश्चन 1 है, एरियल सीडिंग किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो इसमें आपको राज्य बताना है। तो ये कौन सा राज्य है? हरियाणा द्वारा। यह योजना हरियाणा के वन विभाग द्वारा शुरू की गई है और इस योजना के तहत हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज व ड्रोन के माध्यम से यह योजना चालू की जाएगी। ठीक है। और इसमें मिट्टी, खाद, बीज व अन्य तत्वों के मिश्रण को गोली के रूप में बनाकर ऊपर से हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और ड्रोन के माध्यम से गिराया जाएगा। ठीक है। और गिरने के पश्चात ये बीज कुछ समय के बाद उचित पानी, प्रकाश, ताप पाने के बाद बीज बन जाएंगे। ठीक है। और इसका उपयोग अरावली के दुर्गम क्षेत्रों में वृक्षारोपण करने में भी किए जाएंगे। तो इसको आप याद रखना है कि कौन से विशेष क्षेत्रों में, या अरावली के विशेष क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन दूसरा है, अगत्ती द्वीप समूह कहाँ है? तो इसका आंसर है लक्षद्वीप में। ठीक है दोस्तों, और ये अभी चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि एनजीटी द्वारा इस द्वीप के पास से रोड बनाने का प्रस्ताव था, जिसके कारण से आसपास बहुत सारे नारियल के वृक्षों की कटाई होनी थी। ठीक है। जिसको एनजीटी ने नारियल के वृक्षों की कटाई पे रोक लगा दिया है और कहा कि यदि आपको सड़क बनाना तो बनाइए, लेकिन वृक्षों की कटाई नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो लक्षद्वीप है यह प्रवालों हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है। प्रवाल क्या होते हैं? प्रवाल समुद्री जीव होते हैं जो विभिन्न रंग बिरंगे, ठीक है, जो विभिन्न रंग बिरंगों वाले जीव जंतु होते हैं। ठीक, ये बहुत ही आकर्षक होते हैं, तो आपको ये याद रखना है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बराका परमाणु संयंत्र किस देश ने शुरू किया है? तो यह है, इसका आंसर यूएई ने शुरू किया। ठीक है। और यूएई का जो पहला संयंत्र है। ठीक है। और बराका का जो अर्थ होता है आशीर्वाद, है ना, कहते नहीं कि बराकत में उसे मिला, आशीर्वाद में मिला। ठीक है। और इसको कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के सहयोग से, ठीक है, बनाया गया है। तो आपको याद रखना, यूएई का जो पहला परमाणु संयंत्र बन गया बराका है। ठीक। और दोस्तों, इसके साथ अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन 3, जो मंदारिन है किस देश की भाषा है? तो इसका उत्तर है, ये किस देश की भाषा है? चीन की। ठीक है। और जो चीन की है सरकारी व शैक्षिक भाषा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीन ने इसको अपनी सरकारी भाषा घोषित कर रखा है, तथा जो चीन के विद्यालयों में जो पढ़ाई भी होती है, ठीक है, स्कूल स्तर से हायर एजुकेशन तक, उसकी भाषा भी यही है। ठीक है। और ये हांगकांग तथा मकाऊ में भी यही भाषा बोली जाती है। और इसमें अभी ये चर्चा में क्यों आई है? क्योंकि इसमें जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। ठीक है। इसमें विदेशी भाषा की जो श्रेणी थी उससे हटा दिया गया। ठीक है। नेप में विदेशी भाषा की श्रेणी से हटा दी, जिसके कारण से अब मंदारिन को हमारे देश में विदेशी भाषा के रूप में नहीं पढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, यदि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसमें नई शिक्षा नीति या नीति 2020 के बारे में मैंने पूरा फुल डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जिसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। बहुत ही शॉर्ट में जितना हो सकता है, जितनी महत्वपूर्ण बातें थी सबको उसमें रखा गया। आपको, मुझे लगता है ये नीति से संबंधित सभी तथ्यों को ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि आने वाले एग्जामों में ज़रूर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि ये 1986 के बाद यह परिवर्तन हुआ है। ठीक है, शिक्षा नीति, इसलिए आप इसको ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, इसका उत्तर है, कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। ठीक।
और इसको यूएन की जो जनरल असेंबली थी उसने 2013 में मानव तस्करी निषेध दिवस के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। ठीक है, और ये इसका जो प्रावधान है इसको हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 के फर्स्ट में भी किए गए। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। और यूएन के द्वारा जन जागरूकता हेतु ब्लू हार्ट कैंपेन चलाया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता जो ब्लू हार्ट कैंपेन है किससे संबंधित है, तो आपको बताना होगा मानव तस्करी निषेध से संबंधित। ठीक है, एक होता है पॉक्सो एक्ट। ठीक है, तो पॉक्सो एक्ट 2012 में लाया गया था। ठीक है, ये बच्चों को यौन शोषण से बचाने हेतु। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत एयर फाइबर सेवा किस कंपनी ने शुरू किया है, तो इसका आंसर है BSNL। ठीक है, यह दूर दराज के जो गांव में वहाँ वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। ठीक है, और ये 20 किलोमीटर दूर तक ये संचार सुविधा प्रदान करेगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ढोल कौन सा जीव होता है, तो ढोल एक प्रकार की कुत्ते की प्रजाति होती है। ठीक है, और यह कर्नाटक, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक, और इसके जो अन्य नाम है रेड डॉग, इंडियन वाइल्ड डॉग, एशियाटिक वाइल्ड डॉग। ठीक है, और इसको IUCN की, ठीक है, IUCN एक पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीवों के संरक्षण हेतु प्रयासरत एक संस्था है। ठीक है, और जिसको IUCN की लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। आप जानते होंगे कि जो IUCN जो रेड डाटा सूची जारी करती है। ठीक है, और उस सूची में इसको लुप्त प्राय एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, जो एक साइट्स है ये भी पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयासरत संस्था है। इसने भी ये जो ढोल नामक कुत्ते की प्रजाति है इसको परिशिष्ट 2 में रखा। ठीक है, और ये हमारे देश के वन्य जीव अधिनियम में के तहत भी इसको संरक्षित किए गए हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बेइदाऊ किस देश का नेविगेशन सिस्टम है, तो ये चीन का नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, अब दोस्तों ये है कि नेविगेशन सिस्टम होता क्या है। ठीक है, जैसे हमें आपको पता लगाना है कि कौन सा रास्ता, जैसे हमें किसी कोई अपरिचित स्थान में जाना है। ठीक है, हमें नहीं पता तो हम क्या करते हैं, मोबाइल में अपना GPS ऑन करते हैं और उसी की सहायता से हम उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो ठीक जिस तरह ये GPS काम करता है उसी तरह चीन का ये जो बेउदाई सिस्टम है ठीक उसी प्रकार काम करता है। ठीक है, तो जो GPS हम अपने यहाँ यूज करते थे वो अमेरिका का था। ठीक, और जो इसी तरह का जो रूस का जो नेविगेशन सिस्टम है ये ग्लोसनॉस है। ठीक है, और गैलीलियो कहाँ का नेविगेशन सिस्टम है, यूरोपीय संघ का। दोस्तों भारत का आप जरूर याद रखिए, ये भारत का नेविगेशन सिस्टम क्या है, नाविक है। ठीक है, और पहले चूँकि हमारा स्वयं का नेविगेशन सिस्टम नहीं था तो हम लोग किस पे GPS पे निर्भर थे। ठीक है, और वर्तमान में हमारा जो GPS सिस्टम जिसको हम नाविक बोलेंगे वो बन के तैयार हो चुका है और इसको विभिन्न संस्थाओं द्वारा तथा भारत सरकार द्वारा उपयोग किया जा रहा है विभिन्न कामों में। ठीक, नाविक का जो पूर्ण रूप होता है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें है उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना किस मंत्रालय ने शुरू किया है। ठीक है, इसको PLI बोलते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ठीक, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEIT द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो दोस्तों इस योजना में क्या है कि जो मोबाइल फ़ोन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उत्पादन में, ठीक है, जो कंपनियां प्रयासरत हैं उनको कुल बिक्री का यदि 6% उनको दिया जाएगा। ठीक है, सरकार द्वारा ये दी जाएगी ये राशि, कुल बिक्री का 6%। ठीक है, और ये जो कंपनियां होनी चाहिए ये भारतीय कंपनी होना चाहिए। ठीक है, और जी इस योजना हेतु आधार वर्ष 2019-20 रखा गया है। ठीक, और इसका जो उद्देश्य है मोबाइल आयात को कम करना
तथा जो भारतीय मोबाइल निर्माता कंपनी है उनको विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा, ठीक है, प्रतिस्पर्धा हेतु योग्य बनाना है। ठीक, आप जानते होंगे कि जो हमारे देश में जो हमारे देश की कंपनियों द्वारा बनाए गए मोबाइल हैं वो बहुत कम है। ज़्यादातर जो मोबाइल हैं विदेशी कंपनियों द्वारा ही, वर्तमान में देखा जाए तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो मोबाइल बाज़ार है वो चीन के द्वारा कैप्चर कर लिया गया है। ठीक है, तो सरकार चाह रही है कि चीन द्वारा जो निर्यातित मोबाइल हैं उनको क्या किया जाए, कम से कम अपने देश में आयात किया जाए, और अपने यहाँ जो स्वदेशी कंपनियों द्वारा बनाए गए मोबाइल हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता था, उनको विश्व स्तरीय, है ना, सुविधा प्रदान की जाए, तो जिससे वो अपने मोबाइल को विश्व में भी जिस प्रकार से चाइना हमारे यहाँ बेचता है उसी प्रकार से हमारी जो भारतीय कंपनियाँ हैं भारतीय मोबाइलों को विदेश में बेच सके। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 9th में जाएंगे। तो क्वेश्चन ये 9th बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ कह रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, आपको याद रखना सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनाया जा रहा है, तो यह है इसका सही आंसर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और ये कहाँ बनाया जाएगा, किस नदी पे, तो ये चिनाब नदी पे बनाया जाएगा। ठीक है, 359 मीटर इसकी ऊंचाई होगी और 2021 तक ये पूरा बन जाएगा। दोस्तों अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 क्या कह रहा, एक मास्क अनेक जिंदगी, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान किस प्रदेश ने शुरू किया, तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश ने यह अभियान क्यों शुरू किया है, कोरोना से बचाव है तो लोगों में जन जागरूकता फैलाना। ठीक है, कि आप लोग सावधान रहें, जागरूक रहें, जिससे कोरोना का फैलाव रोका जा सके और कम से कम लोगों को संक्रमित होने दिया जाए, अर्थात लोगों की जो संक्रमण की दर है उसको कम से कम कर दिया जाए। और यह कब तक चालू रहेगा, 1 से 15 अगस्त तक रहेगा। ठीक है, इसमें घर से बाहर निकलने पे मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लगा ये हमारा वीडियो, और हमारा जो इसमें प्रश्नों का लेवल कैसा था। दोस्तों अभी तक पूरा वीडियो हो गया है, लेकिन मैंने आपको न तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोला है, ना ही लाइक व कमेंट व शेयर करने के लिए बोला, इसलिए ताकि आपका शुरू में जो टाइम है वो किसी अन्य कार्यों के लिए व्यर्थ न किया जाए। ठीक है, मेरा उद्देश्य रहता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो मुझसे हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें। ठीक है, नॉलेज प्राप्त करें। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और साथ में कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।